जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू विजिट इंडिया माय वे। आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू और भारत का गौरव स्टैचू ऑफ यूनिटी। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए, कब जाना सही रहेगा और बजट कितना होने वाला है। इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ यूज़फुल टिप्स भी दूंगा जो आपकी विजिट को आसान और मज़ेदार बनाएगा। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद अगर इन्फॉर्मेटिव और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है और विश्व में सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 182 मीटर है जो यूनाइटेड स्टेट के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लगभग 2 गुने के बराबर है। यह गुजरात राज्य के नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया गांव में सरदार सरोवर डैम को फेस करते हुए बना हुआ है। इस गांव का नाम अब चेंज करके एकता नगर कर दिया गया है। यह डैम बनवाना सरदार पटेल का सपना था, इसीलिए इस स्टैचू को डैम फेसिंग बनवाया गया है। अगर आप गुजरात राज्य के बाहर से आ रहे हैं तो यहाँ आने के लिए आपके पास तीनों मोड ऑफ ट्रैवल अवेलेबल हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट अहमदाबाद में है जो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एकता नगर है, रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर है। या फिर आप यहाँ के लिए बस ले सकते हैं जो वडोदरा से कंटिन्यूस चलती रहती है, जो 3 घंटे में यहाँ आराम से पहुँचा देगी। यहाँ आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर टू फरवरी होता है क्योंकि उसके बाद गुजरात की गर्मी आपका मज़े ख़राब कर सकती है। यह रोज़ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंडे को मेंटेनेंस और साफ़ सफाई के लिए पूरी तरीके से बंद रहता है। तो समय है यूज़फुल टिप का। नाउ टिप नंबर 1, स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए टिकट ऑफिशियल साइट से 2-3 दिन पहले ही बुक कर लें, जिससे आप टिकट्स की लाइन में लगने से बच जाओगे और आपको आपकी पसंद का एंट्री स्लॉट भी मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम गांधीनगर में ही थे तो हमने टैक्सी हायर करके लगभग 3 से 3.5 घंटे में स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंच गए हैं। मेन स्टैचू से लगभग 5 किलोमीटर पहले ही प्राइवेट व्हीकल को एंट्री नहीं करने दिया जाता। यहाँ से आप शटल बस ले सकते हैं जो लगातार चलती रहती है। इसका फेयर भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट के साथ ही इंक्लूड होता है। इसके अलावा यहाँ पिंक ई ऑटो भी चलते हैं, जिसे भारत सरकार ने महिलाओं को रोजगार देने के लिए शुरू किया है। इसका किराया 130 रुपये है, जिसमें कुल 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं। आज डेट है 27 फरवरी और समय हुआ है 1 बजे। तो गर्मी बहुत शुरू हो गई है, जैसे कि हमें लेट बुकिंग और वीकेंड रश के कारण अपनी पसंद का टाइम स्लॉट नहीं मिल पाया, तो हमारा एंट्री टाइम स्लॉट मिला है 2 बजे से 4 बजे का। अभी 1 घंटा पूरा बचा होने के कारण हमने पहले जंगल सफारी जाने का प्लान किया और ई ऑटो के मज़े लेते हुए हम पहुंच गए हैं जंगल सफारी। जंगल सफारी का एंट्री टिकट 200 रुपये है, जिसे आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऑनलाइन टिकट के साथ कंबाइन कर सकते हैं या यहाँ आकर विंडो टिकट भी लिया जा सकता है। इसका टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही है। यह 375 एकड़ में फैला हुआ है। इसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अमेरिका 4 देशों में बांटा है। इसमें आप भारतीय शेर, तेंदुआ, वाइट बंगाल टाइगर, राइनो, जिराफ, ज़ेब्रा, हिरन, ऑस्ट्रिच, ईमू और भी कई तरीके के जानवरों को देखा जा सकता है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी और ऊंची हवेली भी है, जिसके अंदर घुसकर आप पक्षियों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। जंगल सफारी घूमने में आपको 40 मिनट से लेकर 2 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ आने के लिए यूज़फुल टिप नंबर 2, यहाँ आने की प्लानिंग आप ज़्यादा धूप में ना करें क्योंकि जानवर भी लंच के समय या गर्मी के कारण कहीं कोने में घुसे मिलेंगे तो आपका मज़ा ख़राब हो सकता है। अब हम पहुँच गए हैं पेट जोन, जो जंगल सफारी के जस्ट अपोजिट में ही बना हुआ है। इसका एंट्री टिकट 50 रुपये फॉर अडल्ट एंड 25 रुपये फॉर माइनर है। यहाँ आपको कुछ जानवरों की एक्जॉटिक प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, जैसे ग्रीन लोगिना, मकाऊ रैबिट, क्यूना पिग, मिनिएचर पोनी,
टर्की एंड गीज़। आप इसके अंदर जाकर इनको खाना खिला सकते हैं और यहाँ जाकर पिक्स क्लिक करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ घूमने में आपको बस 30 से 40 मिनट का समय ही लगने वाला है। तो समय हो गया है 3:30 और हम निकल पड़े हैं मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन सरदार पटेल स्टैचू की तरफ। एज़ पर आवर शेड्यूल हम 4 बजे तक एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद स्टैचू बंद होने तक हम अंदर रह सकते हैं। तो हम आ गए हैं मेन स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स में। यहाँ की एंट्री टिकट 2 टाइप की होती है, एक्सप्रेस एंट्री टिकट जो 1030 रुपये की है और नॉर्मल स्टैचू ऑफ यूनिटी व्यूइंग गैलरी टिकट जो 380 रुपये फॉर अडल्ट्स और 230 रुपये फॉर माइनर है। और इन दोनों में ही बसेस फेयर, स्टैचू की गैलरी, वैली ऑफ फ्लावर और अगर अवेलेबल हो तो लेज़र लाइट शो की सीट्स की टिकट भी इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम म्यूज़ियम के अंदर से ही लिफ्ट के ज़रिए स्टैचू के ऊपर टॉप फ्लोर तक जाएंगे, जो ज़मीन से लगभग 140 मीटर ऊपर और सरदार पटेल के हार्ट के इन लाइन तक आती है। तो आप देख रहे हैं ज़मीन से 140 मीटर ऊपर से लिया हुआ नर्मदा नदी और सन सरोवर डैम का नज़ारा। यह देखने में बहुत ही आकर्षक और मनोरम है। कुछ समय ऊपर बिताने के बाद हम नीचे चल पड़े हैं सरदार पटेल म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ पर एसी लगा है और हम थोड़ा रिलैक्स भी कर पाएंगे। तो यह है सरदार पटेल म्यूज़ियम, जिसमें उनकी लाइफ को स्टार्टिंग से और उनकी शिक्षा, उनके संघर्ष और उनके विचारों को दर्शाया गया है। म्यूज़ियम में आप कुछ समय व्यतीत किया जा सकता है और उनकी लाइफ को अच्छे से जाना जा सकता है। यहीं पर एक छोटा सा थिएटर भी है जिसमें सरदार पटेल के लाइफ के बारे में दिखाया जाता है। इसमें एक आर्टिफिशियल लाइब्रेरी भी है जो मात्र एक वॉल स्टिकर है, पर उनके जीवन की और शिक्षा के समय को दर्शाता है। इसके बाद म्यूज़ियम की बाहर की तरफ से स्टेयर्स और एस्केलेटर की मदद से आप स्टैचू के बिल्कुल पास उनके पैरों तक जाया जा सकता है। आइए हम उधर की तरफ ही चलते हैं। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यह एंट्रेंस का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पैरों की तरफ। और यहाँ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने कैमरे से पूरी स्टैचू का नज़ारा लिया जा सके। ऊपर से स्टैचू के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और मन मोह लेने वाला है। यकीन मानिएगा दोस्तों, यह मूर्ति इतनी बड़ी है कि मैं इसके सोल से थोड़ा सा ही और ऊपर तक पहुँच पा रहा हूँ। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और अभी भी वैली ऑफ फ्लावर शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। तो हम चल पड़े हैं वैली ऑफ फ्लावर की तरफ कि हम कुछ टाइम यहाँ भी बिता सकें और यहाँ के भी मज़े लिए जा सकें। वैली ऑफ फ्लावर का टिकट भी आपके व्यूइंग गैलरी टिकट में इंक्लूड होता है। इसमें 300 प्रकार के फूल और तरह तरह के पेड़ पौधे अच्छी तरीके से लगाए हुए हैं। यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इसके बगल में ही यूनिटी ग्लो गार्डन भी है, जिसमें आर्टिफिशियल फूल और पौधों को लाइट द्वारा चमका के दिखाया जाता है। तो दोस्तों 6 बजे वैली ऑफ फ्लावर बंद होने के बाद हम चल पड़े हैं वापस स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, जहां से अब हम लेज़र लाइट का नज़ारा देखेंगे। 6 से 7 बजे तक हमने कुछ स्नैक्स लिया और उसके बाद हम वेट करने लगे हैं लेज़र लाइट शो स्टार्ट होने का। जैसा कि हमने टिकट थोड़ा लेट में बुक किया था, इसीलिए हमको सीटिंग सीट अवेलेबल नहीं मिल पाई है लेज़र लाइट शो की। तो हम और ये सारे लोग पार्किंग से ही लेज़र लाइट शो के नज़ारे लेंगे। लेज़र लाइट शो में लेज़र के ज़रिए स्टैचू ऑफ यूनिटी में भारतीय सभ्यता संस्कृति को दर्शाया जाता है और सरदार पटेल के जीवन व आदर्शों को समझाने की कोशिश की जाती है। इसको लेज़र के ज़रिए ही स्टैचू के निर्माण के कार्य को भी दर्शाया जाता है। यह लेज़र शो मात्र 30 मिनट का होता है, पर यकीन मानिएगा दोस्तों, यह बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक है। तो लेज़र शो ख़त्म होने के बाद हम निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ और जाते जाते आपके लिए एक लास्ट यूज़फुल टिप नंबर 3। दोस्तों, यहाँ आने के लिए अगर आप एक दिन का ट्रिप बना रहे हैं तो सुबह के समय जल्दी और टाइम से यहाँ पहुँच जाइए,
क्योंकि यहाँ देखने के लिए और करने के लिए बहुत कुछ है और आप सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन को आराम से घूम पाएंगे। इस स्टैचू से वापस जाते हुए 5 किलोमीटर तक जो लाइट लगी हुई है वह जाते जाते आपकी सारी थकान मिटा देगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।